हेलो गाइस, वेलकम ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो देखो, कल के वीडियो में मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि आज फिर से मार्केट जो है एक आपको 400-500 पॉइंट का डायरेक्शनल मूव दे सकता है। सपोर्ट एरिया हमने इस पॉइंट पे मार्क किया हुआ था, वो एक डायरेक्शन मूव मिला मॉर्निंग के अंदर, फर्स्ट पुल बैक मिला, फिर से आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते थे। बहुत अच्छा मूव दिया मार्केट ने आज। अभी हमारी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए? देखो, मार्केट में 2 दिन लगातार एक सिमिलर टाइप का मोमेंटम मिला है, मतलब एक मूवमेंट दिया मार्केट ने, एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया। लेकिन शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने अपने लो को रिटेस्ट कर लिया था। यहाँ पे भी देखोगे मार्केट में एक सेलिंग हुई है, शॉर्ट कवरिंग मूव आई है, लेकिन इस स्विंग को अभी रिटेस्ट नहीं किया है। तो हो सकता है मार्केट इस स्विंग को पहले रिटेस्ट करने के लिए आए, या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अगर गैप डाउन खुल गया तो उस केस में अगर यहाँ पे इस तरीके से वॉलिटिलिटी शो करके ऊपर क्रॉस करता है इस स्विंग को, या फिर बोलूँ 42,650 700 को इस तरीके से क्रॉस करता है, तब उस केस में हमको एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है रेजिस्टेंस एरिया तक। अभी रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, कौन कौन से पैटर्न बना रहा है, इसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे पैटर्न के अंदर पैटर्न बन रहा है। पैटर्न के अंदर पैटर्न कैसे बन रहा है? अगर हम आज के डायरेक्शन की बातें करें तो यहाँ पे मार्केट में आपको एक मोमेंटम मिला, मार्केट ने होल्ड किया, नीचे की तरफ सेलिंग हुआ, एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया। दैट मीन्स अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर पहले यहाँ पे सेलिंग आ जाती है इस लेवल पे, और फिर मार्केट इस तरीके से होल्ड करके निकलता है, तो क्या आपको नहीं लगता है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा? काफी लोगों को हो सकता है यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी इस तरीके से बनता हुआ नजर आए। दोनों केस में अगर ये क्रॉस करता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया के पास में, बॉटम के पास में, तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़ा बाइंग मोमेंटम नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया है ये 42,900 से लेकर 43,200, बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है। तो अगर इसका मिड के आसपास आप देखते हो तो 43,000 के आसपास यहाँ तक मार्केट जा सकता है एक बार के लिए। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। तो हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे? अगर लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है, पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनता है, तो हो सकता है पहले नीचे आए मार्केट और कहीं सपोर्ट लेके इस एरिया से एक बाइंग मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाए। या फिर अगर मार्केट लेट्स सपोज गैप डाउन तो खुला, लेकिन पहला 5 मिनट का 15 मिनट का कैंडल ही जो है पॉजिटिव बन गया, तो इस जगह से इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के मार्केट होल्ड करके एक बड़ा बाइंग मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है। 300-400 पॉइंट आप फिर से बाइंग मोमेंटम में कैप्चर कर पाओगे। सेलिंग के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी आप देखोगे 2 दिन से 1000 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम मिल चुका है। तो यहाँ पे मार्केट को होल्ड करके, मतलब एक वॉलेटिलिटी मार्केट शो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। हाँ, मार्केट अगर इसे वॉलेटिलिटी शो करता है और फिर अगर नीचे क्रॉस करेगा इस तरीके से, तब मैं यहाँ पे सेलिंग करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे आइदर मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग मूव दे, या फिर जो है इस तरीके से होल्ड करे, दोनों के पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन जाती हैं। अब हम पैटर्न की बातें कर रहे थे। एक मैंने आपको बोला था पैटर्न के अंदर पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे दूसरा पैटर्न क्या है? अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है। दैट मीन्स इस एरिया पे भी आपको क्या कर रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। दैट मीन्स मार्केट जब इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जाएगा तो फिर से एक सेलिंग आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आने वाले टाइम में अगर इस तरीके से मार्केट होल्ड करता है और फिर क्रॉस करता है, तभी आपको एक बड़ा टारगेट दिखाई देगा यहाँ पे 43,600 का या फिर 44,000 का टारगेट। इस तरीके से जब मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, तभी हमको ये टारगेट मिल सकता है। तो हमारा अभी फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? आइदर मार्केट साइडवेज हो जाए यहाँ पे इस एरिया के अंदर, राइट, या फिर मार्केट क्या करे, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम दे दे। बाइंग मोमेंटम आने के बाद नीचे आएगा, फिर यहाँ से अगर इस तरीके से क्रॉस करता है तो फिर हमको बड़ा टारगेट यहाँ पे प्लान होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा फोकस होना चाहिए, ये एरिया डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। अगर ये मार्केट यहाँ पे पॉज तो लिया लेकिन फिर नीचे निकल गया, तो फिर आप समझ लेना मार्केट नेगेटिव हो गया है। सेलिंग डायरेक्शन में बड़े टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वीकली कैंडल में हम देखें तो देखो, वीकली कैंडल का जो है अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी ख़त्म हो गया है यहाँ पे, तो मैं एक दिन पहले जो है एनालिसिस करना प्रेफर करता हूँ कि पूरे वीक भर में मेरा किस तरीके का मार्केट यहाँ पे रह सकता है। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दे रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, वो ये वाला एग्जांपल था कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा था लास्ट ईयर, सिमिलर टाइप का पैटर्न मुझे यहाँ बनता नजर आ रहा है। मार्केट में सेलिंग हुआ, एक बड़ा बाइंग मोमेंटम मिला, एक रेड कैंडल यहाँ बन रहा है, राइट। तो अभी भी एक दिन बचा हुआ है इसमें, तो ये रेड कैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है ये वापस से मार्केट जिस तरीके से आपने नेक्स्ट कैंडल देखा वीकली, किस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है कि पहले ऊपर जाए इस एरिया से, ऊपर जाने का फिर से नीचे आ जाए। तो यही सिमिलर टाइप का प्लानिंग हमारा यहाँ पे भी नजर आ रहा है, जो हमारा पैटर्न बन रहा है इसके अंदर। हाँ, अगर इस तरीके से मार्केट जाता है, एक कुछ पैटर्न कैंडल बनाता है और आने वाले टाइम में अगर मार्केट मूव करता है जैसे यहाँ मूव किया था, तो हो सकता है 44,000 के ऊपर तक मार्केट कहीं जाए और फिर यहाँ से एक हमको वापस से मार्केट फॉल इस तरीके से हमको नजर आए। तो हमारा यही अभी प्लानिंग रहना चाहिए जनवरी के अंदर। मतलब मार्केट अभी भी साइडवेज फेस में मुझे नज़र आ रहा है, कोई बड़ा टारगेट हम यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। तो जो लोग अभी भी इस ट्रायंगल बनाए हुए हैं वो यहाँ पे पूरा मंथ भर का अभी भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। हाँ, बजट जब आएगा, अगर मान लो बजट से आने से पहले ही सब चीज़ हो जाती है और बजट के बाद अगर क्रॉस करता है तो हमको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। सिमिलर प्लानिंग है, कोई चेंज नहीं है हमारी बड़ी प्लानिंग में, जो जनवरी और फेब को यहाँ पे हम जो अगर इन्वॉल्व करते हैं तो।
ओके। तो देखो वैसे तो सारी इंडेक्स सिमिलर हैं, तो इंडेक्स में आपको मैं नहीं बताने वाला कि निफ्टी के अंदर भी सेम प्लानिंग, देखो प्लानिंग सेम ही रहने वाली है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। ओके। अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी के अंदर भी सेम सिमिलर टाइप के मोमेंटम रहे आज। मॉर्निंग के अंदर एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पे शो कर रहा था, लास्ट स्विंग के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश किया, यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन दिया, चाहे आप यहाँ पे पुल बैक पे सेल करते या फिर इस जगह पे कहीं पे भी आप जो है सेलिंग का एंट्री ले सकते थे। लेकिन दिन के आखिरी में जो इसने ये मोमेंटम दिया है, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको बता रहा था, ये यहाँ पे निफ्टी के अंदर कंप्लीट हो चुका है। देखो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये खुलता है लेट सपोज 17,960 के ऊपर यहाँ की मार्केट, तो हम क्या करेंगे, बाइंग डायरेक्शन में अगर पहला ग्रीन कैंडल बनाता है, अगर बैंक निफ्टी भी क्रॉस करता है 42,650 को या फिर 700 को, और यहाँ पे ये इस तरीके से फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन होगा तब भी चलेगा, और पहला 15 मिनट कैंडल ग्रीन बनाता है, दोनों केसेस में हम बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है ना, थोड़ा सा मिड पार्ट के आसपास आप देख रहे होगे, ये जो एरिया है यहाँ पे जिसमें लास्ट स्विंग जिस जगह से बनाया है, जिस जगह से सेलिंग हुआ है, 18,080 के आसपास तक हमारा टारगेट यहाँ पे हो जाना चाहिए। देखो रेजिस्टेंस तो यहीं से स्टार्ट होता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ जाके थोड़ा सा इस तरीके से प्राइजेक्शन या फिर मोमेंटम स्लो हो जाए, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ तक का हो जाना चाहिए। एक अच्छा खासा स्पेस मुझे बाइंग डायरेक्शन में भी यहाँ पे दिख रहा है। निफ्टी के अंदर जो है 60-70 पॉइंट्स हैं यहाँ पे अभी भी। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो 200-300 पॉइंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी आज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया और ये क्लोजिंग भी जो है उसने थोड़ा सा नीचे की तरफ ही दिया है। तो बैंक निफ्टी के अंदर मुझे अच्छा स्पेस नज़र आ रहा है निफ्टी के बजाय। एक बाइंग मोमेंटम, फिर यहाँ से कहीं सेलिंग होती है तो उस वापस से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है 17,960 के आसपास। वहीं अगर आप फाइनेंशियल निफ्टी को देखें तो फाइनेंशियल निफ्टी ने भी, अगर आपने कोई ट्रेड लिया होगा ना, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने आपको बोला था, देखो मॉर्निंग के अंदर जब होता है ना ये एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी निफ्टी की, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप पहला ट्रेड आप फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर कर लो, क्योंकि जब पुल बैक देता है ना उसके अंदर वहाँ पे जिस जिस किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है, जैसे अगर मान लो फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी है तो फर्स्ट हाफ में आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर लो। अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो फर्स्ट हाफ का ट्रेड आप जो है फाइनेंशियल निफ्टी में ले लो। तो यहाँ पे जो ट्रेड किया होगा ना, उनको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो है प्रॉफिट दिखा होगा, और उसको उनमें स्टॉप लॉस वहाँ पे ट्रेल कर पाए होंगे। ये हमारा यहाँ पे टारगेट जो है एम रहता है इसके अंदर। अभी यहाँ पे भी हम देखेंगे एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो गैप डाउन अगर खोलते तो अच्छा चीज़ यही होगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए और फिर इस एरिया के आसपास होल्ड करके निकलेगा तो कन्फर्मेशन हमको हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे बाइंग में जाना चाहता है। और हमारा टारगेट यहाँ पे जो स्विंग लगाया हुआ है 18,926 मैक्सिमम बोलूँगा, तो 19,000 का जो ये एरिया है यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। हाँ मार्केट यहाँ पे आएगा, और अगर इस जगह पे कहीं पे भी सेलिंग का एंट्री बनता है तो हम सेलिंग का एंट्री लेंगे, वापस से ये जो एरिया है इसको ये रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो पहले बाइंग का ट्रेड, फिर ये सेलिंग का ट्रेड, ये हमारा एम रहेगा यहाँ पे। सेलिंग की बातें अभी नहीं करूँगा। देखो सेलिंग अगर यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाएगा तो मैं यही बोलूँगा कि मार्केट वोलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो कुछ क्वांटिटी में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड कर ले, अगर एक दिन यहाँ पे मार्केट होल्ड कर लेता है इस तरीके से और आने वाले टाइम में फिर से अगर क्रॉस करेगा तो फिर हमारा टारगेट बढ़ जाएगा। उस केस में हो सकता है 19,100 तक का हमारा टारगेट हो जाए। टारगेट हम चेंज कर देंगे, क्योंकि मार्केट जितनी दिन लोअर लेवल पे होल्ड करेगा उतना ही टारगेट हमारा बाइंग डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। होपफुली पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।